हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कितना भयावह मंजर बना जब यह धमाका हुआ, जिसकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी हैं। अब हमारे साथ न्यूज रूम से राजीव जी जुड़ गए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, ये बताइए कि अब लगातार धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लगातार धमाके किए जा रहे हैं, कहां तक ये मंजर अब जाने वाला है? मंजर जाने की बात तो खैर बहुत आगे की है विवेक, लेकिन अभी फिलहाल जो कंफर्मेशन आ रहा है उसके मुताबिक एक बात स्पष्ट है कि इजराइल कार्ड्स, जो कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि 3 जगह उन्होंने करीब करीब अटैक कर दिया है, वो भी ईरान के अंदर। दरअसल ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए लगातार काम कर रहा था। ईरान के 3 टेंटिकल्स, 3 मेन प्रॉक्सी एच नाम से, हूती, हिजबुल्लाह और हमास। हमास इज ऑलरेडी गॉन, खत्म हो चुका है, लेकिन हूती और हिजबुल्लाह के जरिए ईरान प्रॉक्सी कर रहा था। और ईरान अब तक जिस मिसाइल को लेकर तैयार नहीं हो रहा था, मिसाइल के प्रोडक्शन को लेकर उस पर बात करने को तैयार नहीं हो रहा था, अब कंडीशन यह है कि इजराइल के हमले के बाद ईरान का भी बैकफायर हो सकता है और तब सिचुएशन ग्रीफ होगी। यहां यह आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं, एक यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, और दूसरा यूएसएस गेराल्ड, ये खड़ा हुआ है हाइफा पोर्ट के पास। तो ये दोनों अब क्या रिएक्ट करते हैं देखना होगा। जी, अब राजीव जी ये भी बताइए कि अब ईरान की तरफ से क्या कुछ जवाबी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? मैंने वही आपको लगातार बताया कि अभी उसी का इंतजार है। अब इंतजार है कि क्या करेगा ईरान, क्योंकि ईरान अगर अटैक करेगा तो इजराइल के हाइफा पोर्ट पर यूएसएस जेराल्ड खड़ा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएसएस अब्राहम लिंकन। कुल मिलाकर इन दोनों को मिलाकर एक बड़ी नफरी है, बड़ी संख्या है अमेरिकी नौसैनिकों की। और इसके साथ अगर हम देखें अल उदैद एयरबेस जो कि कतर में मौजूद है, उसके साथ अल मूसा, इसके साथ ओमान, ये कई जगह एयरबेसेस से भी तैयारी है। जी, और जब भी कुछ ऐसी कार्रवाई होती है, जब भी ऐसे कुछ धमाके होते हैं राजीव जी, अपने आप में अमेरिका का भी रुख वैसे ही तुरंत सामने आ जाता है। क्या कुछ रुख अमेरिका की तरफ से सामने आया है? अमेरिका ने बहुत पहले सामने कर दिया था। वो इस वॉर को अगर होता भी है तो इस वॉर को आगे ले जाएगा। अमेरिका ने ही अपनी तरफ से प्लेसिंग शुरू कर दी थी पिछले कई। चलिए बने रहेंगे, अब हम आपको सीधे Come, Jackie, you can share this if you want to. I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. Come, Jackie, you can share this if you want to. I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. Come, Jackie, you can share this if you want to. I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. वैसे हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार वहां पर धमाके की वजह से। I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. Come, Jackie, you can share this if you want to. I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. Come, Jackie, you can share this if you want to. I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. Come, Jackie, you can share this if you want to. I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. ईरान का बड़ा जवाबी हमला देखने को मिल रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दे दी है। अब एक बड़ी जवाबी कार्रवाई भी हमको लगातार देखने को मिल सकती है। हम आपको लगातार सायरन भी सुना रहे हैं कि किस प्रकार से अब तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है, अब किस प्रकार से हमले का दौर शुरू हो चुका है। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कितना भयावह मंजर है। तो हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से धमाका हुआ, जिसकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी हैं। उसके बाद लगातार ये भयावह मंजर वहां से निकलकर सामने आ रहा है। इसी से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं हम आपको। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी सामने रख दी है। ईरान के खिलाफ जवाबी हमला शुरू किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इजराइल से, जहां ईरान की राजधानी
तेहरान में सुने गए हैं धमाके। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में एक के बाद एक कई धमाके देखने को मिल रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम आपको सायरन भी सुना रहे हैं कि किस प्रकार जवाबी कार्रवाई अब शुरू हो गई है। तेहरान में धुएं का गुबार उठा है, आपको बता दें धुएं का गुबार उठा हुआ दिखाई दिया है। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट जोमहोरी इलाके में यह हमला देखने को मिला है और इजराइल ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इजराइल से, जहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए साफ तौर पर अब निर्देश दे दिए गए हैं और आईडीएफ ने बोल दिया है कि घर से काम करें सभी लोग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी भी अब दे दी है, जहां ईरान के खिलाफ अब जवाबी हमला शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको लगातार धमाके की भी और लगातार सायरन बजाकर भी चौकन्ना किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। Come, Jackie, you share this if you want to. I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कितना भयावह मंजर इस धमाके ने लिया, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने भी इजराइल के खिलाफ जानकारी दे दी है। बता दें ईरान के खिलाफ अब जवाबी हमला भी शुरू हो चुका है। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम आपको धमाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार देखने को मिला है दूर से ही, जिसके विजुअल्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. Come, Jackie, you share this if you want to. I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. Come, Jackie, you share this if you want to. I don't see anything in the sky. So here we go, Tom. It's happening. Hope for our Toms. Come, Jackie, you share this if you want to. मैं आपको बता दें इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दे दी है, जिसके बाद अब हमले के अलर्ट के चलते सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें सभी से कह दिया गया है कि अब आप घरों पर रहकर ही काम करें। इजराइल ने अपनी हवाई सीमा को भी अब बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है, सभी एयर स्पेसेस को बंद कर दिया गया है। इजराइल का ईरान पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है। ऐसे में ईरान के खिलाफ जवाबी हमला अब शुरू हो गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर ईरान के खिलाफ यह जवाबी हमला शुरू किया गया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर धमाके से किस प्रकार धुएं का गुबार उठा है, जिसके बाद अब लगातार सायरन बज रहे हैं हर तरफ और लगातार चौकन्ना कर दिया गया है। वहां के आम नागरिकों को सभी को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है। ऐसे में इजराइल ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और लगातार ट्वीट भी इजराइल की तरफ से सामने आया है, जहां ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अब शुरू हो गई है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है, घर से काम करने के लिए बोला गया है। ऐसे में अब इजराइल में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। हम आपको बता दें इमरजेंसी घोषित कर दी गई है इजराइल में ये बड़े धमाके के बाद। हम आपको लगातार इजराइल की तरफ से ट्वीट आया है, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अब इमरजेंसी इजराइल में लगा दी गई है और सबको अब घरों में रहने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सबको कह दिया गया है कि अब आप सभी काम खुद अपने घर से ही करें, घर से बाहर ना निकलें। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है, अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ ये बड़ी जवाबी हमला अब शुरू किया गया है। हम आपको लगातार ट्वीट की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम आपको लगातार किस प्रकार धुएं का गुबार उठा है उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चलो हमारे साथ न्यूज रूम से राजीव जी एक बार फिर जुड़ गए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, इमरजेंसी लागू कर दी गई है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ऑफिस को बंद कर दिया गया और घर से काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
ये होना ही था विवेक, क्योंकि आईसीबीएम मौजूद है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं ईरान के पास, और ईरान के पास ये मिसाइलें एक लंबी दूरी तक अटैक कर सकती है। 2000 किलोमीटर की दूरी है ईरान और इजराइल के बीच में। लेकिन फिर भी ये करने का मतलब ये है कि पिछली बार ईरान की फतेह मिसाइल इजराइल के अंदर जाकर गिरी थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल के पास आयरन डोम की मौजूदगी है। इसलिए स्कूल बंद किए गए हैं, बंकरों को तुरंत ऑपरेट करने को कह दिया गया है, यानी लोग बंकर में जाकर रहना शुरू कर दे। अल उदैद एयरबेस जो कि कतर में है, वहां पर एक्टिविटी बहुत तेज बढ़ी है। पिछले कुछ दिन में एक दिन में C-17 ग्लोब मास्टर की 9 सॉर्टीज हुई हैं और टोटल करीब 700 टन के करीब गोला बारूद वहां पहले से ही पहुंचा हुआ है। ओमान में 4 एयरबेस हैं, एक एयरबेस कतर में है, एक बहरीन में है, और ये जो सारे एयरबेस हैं ये भी हाईली एक्टिव हैं, क्योंकि इसके दूसरी तरफ ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट है, जहां से ईरान सबसे नजदीक पड़ता है यूएई के और साथ में सऊदिया के, जहां पर पहले से अमेरिकी आर्मी मौजूद है। अगर इजराइल पर कुछ नहीं कर पाता ईरान, तो सबसे बड़ा अटैक वो करेगा महज 200 किलोमीटर दूर इन सारे बेसेस के ऊपर। लिहाजा इजराइल ने अपनी तरफ से अटेंटिव कर रखी है चीजें। इजराइल के पास यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पहुंचा हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा पहले करीब 850 किलोमीटर की दूरी पर अब्राहम लिंकन पहुंचा हुआ है। इतनी दूरी रखने का मतलब यह है कि अगर बीच में ईरान पर दोनों फायर करते हैं तो उनके फायर क्रॉस ना हो जाएं या एक दूसरे की तरफ आकर ना गिरे, लिहाजा इतनी दूरी रखी गई है। और इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ी संख्या में, मतलब 78 के करीब कुल मिलाकर F-35 मौजूद है, F-16 मौजूद है, और दूसरे फाइटर ड्रोन्स और फाइटर प्लेन्स इस वक्त मौजूद है। ये अब से कुछ देर पहले, कुल 10 मिनट पहले इजराइल की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स ने ये सारी जानकारी दी है कि उन्होंने तेहरान के सर्टेन एरियाज पर बॉम्बिंग की है। अब तेहरान कहां है? तेहरान कैस्पियन सागर से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर पहाड़ियों का एरिया है, लिहाजा वहां तेहरान को सीधे हिट करना मुश्किल है। और यही वजह है कि अभी फायर करके थोड़ा